देखिए इसमें -5 से छोटी संख्या कौन है? -5 से छोटी संख्या कौन है? -8। अब देखिए आप लोग को लगेगा सर ये 8 है, थोड़ा कैसे हुआ? तो देखिए यहाँ एक रेखा के माध्यम से समझाते हैं। एक कोई लाइन है, ठीक है? मिड पॉइंट है, इसको 0 मानिए। तो मिड पॉइंट पे जब भी हम लोग दायां साइड जाते हैं प्लस होता है और लेफ्ट साइड जाते हैं तो माइनस होता है। यानी यहाँ 1 से स्टार्ट करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। इस तरह इधर कितना हो जाएगा? -1, -2, -3, -4, टोटल कितना हो जाएगा? मान लेते हैं -8, ठीक है? देखिए यहाँ क्या है कि 0 से जितना इधर आगे उतना छोटा होता जाएगा, ठीक है? जैसे -1 से छोटा बोलेंगे कितना हो जाएगा? -2 हो जाएगा। लेकिन 1 से छोटा 2 नहीं होगा क्योंकि ये माइनस में है, तो जो जितना माइनस में रहेगा, जितना बड़ा रहेगा वो उतना छोटा रहेगा, ठीक है? -5 से छोटा कौन हो जाएगा? -8। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। उसके बाद जो 4 है -4 भी बड़ा है, -3 भी बड़ा है और 0 भी बड़ा है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 24 क्या है कि 5 प्लस इन 5 में क्या जोड़ा जाए तो 5 आ जाए। 5 में यदि हम 0 जोड़ देते हैं तो 5 आ जाएगा, ठीक है? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। हेलो एवरीवन, ऑडियो वीडियो क्लियर है सभी लोग का? देखिए तो आज हम लोग क्लास 8 का, ठीक है, मैथमेटिक्स है, चैप्टर नंबर 1 परिमेय संख्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है? ये किसके लिए इंपॉर्टेंट है? तो ऑल बोर्ड और प्लस जेक बोर्ड के लिए, ठीक है? जेक बोर्ड के लिए स्पेशल है, ठीक है? 2025 से 26 स्टूडेंट के लिए, ठीक है? देखिए एग्जाम ज़्यादा दिन भी नहीं बचा है, सिर्फ 2 महीना बचा है, ठीक है? तो इस क्लास में हम लोग आज टोटल 26 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है? 15 नहीं है, टोटल 26 क्वेश्चन। कितना? टोटल 26 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, 26 क्वेश्चन और सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो हम लोग प्रत्येक चैप्टर को सॉल्व करेंगे, ठीक है? तो आज हम लोग चैप्टर नंबर 1 को सॉल्व करेंगे, परिमेय संख्या, ठीक है? यदि आप लोग कमेंट करिएगा तो सभी चैप्टर को डे बाय डे हम सॉल्व करवा देंगे, ठीक है? और इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा एग्जाम में परिमेय संख्या से, ठीक है? चलिए क्वेश्चन नंबर सॉल्व करते हैं, ठीक है? चलिए तो रेडी है सभी लोग, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि 7 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, ठीक है? गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है? गुणात्मक प्रतिलोम, ठीक है? गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब होता है कि गुणा करने पर एक आ जाए, ठीक है? ऐसी संख्या जिसको गुणा करने पर क्या आ जाए? एक आ जाए, ठीक है? तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? गुणात्मक प्रतिलोम बोलेंगे। क्लियर सभी लोग? तो देखिए यहाँ क्या बोला है कि 7 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? तो 7 को किससे गुना करें जो एक आ जाएगा? तो 1/7 से अगर गुना करेंगे तो 7 7 कट गया, कितना आ गया? 1। यानी 7 का गुणात्मक प्रतिलोम कितना हो जाएगा? 1/7। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ठीक है? पहला क्वेश्चन समझ में आया सभी लोग? देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है कि 7 का वैध कर्म क्या होगा? वैध कर्म का मतलब क्या होता है? रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल क्या होता है कि जैसे ए बाई बी का रेसिप्रोकल बोले तो कितना हो जाएगा? बी बाई, ठीक है? इस तरह 7 का वैध कर्म कितना हो जाएगा? 1/7। आई होप ये समझ में आया होगा दूसरा सभी लोग को। इसका ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सोल्व करते हैं तीसरा। तीसरा क्या है कि 5 का गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम अभी बताया हमें क्या था? गुना करने पर कितना आ जाए? 1 आ जाए। तो 5 को किससे गुना करें जो 1 आ जाएगा? तो 1/5 से हम लोग गुना करेंगे, कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इस क्लास का पीडीएफ मिल जाएगा सभी लोग को, ठीक है? चौथा क्वेश्चन क्या है कि -8/7 और गुना 21/12 बराबर 21/12 दिया है। तो यहाँ क्या भरे? रिक्त स्थान में भरना है, ठीक है? कि बराबर हो जाए। तो देखिए 21/12 तो 21/12 लिखा हुआ है, तो अगर -8 हम 7 भर दे यहाँ तो दोनों पट्टी क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा, -8/7। चलिए पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन है कि 13/25 है वो किससे भागा दे कितना आ जाए? 13/5 आ जाए, ठीक है? तो देखिए यदि हम 13/25 को यदि हम भाग दे किससे? ऑप्शन नंबर ए से, 1/5 से, तो 5 कितना आ गया? 25। तो कितना आ जाएगा? 13/5। यानी ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा सही? ऑप्शन नंबर ए, 1/5। यदि हम 13/5 को 1/5 से भागा देंगे तो कितना आ जाएगा? 13/5 आ जाएगा। क्लियर है सभी लोग का? सभी लोग को समझ में आ रहा है? देखिए छठा क्वेश्चन क्या है कि -1/3 और 1/2 के बीच कौन सी परिमेय संख्या नहीं है? कौन सी परिमेय संख्या नहीं है? परिमेय संख्या निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? दोनों का जोड़ा 2 से भाग। तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो 1/3 प्लस कितना? 1/2। एलसीएम लेंगे तो नीचे 6 आ जाएगा। 3 दूनी 6 तो कितना आ गया? -2 और प्लस 2 तिया 6 तो कितना हो जाएगा? 1/6। 6 से भागा देंगे तो 0 दशमलव और कितना हो गया? 6 कम 6। यानी आंसर जो भी आएगा परिमेय संख्या क्या होगा? 0 से बड़ा होगा। यानी 0 कभी नहीं हो सकता है, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्लियर है सभी लोग को? सातवां क्वेश्चन क्या है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या होगी? तो परिमेय संख्या कितनी होगी? अनंत होगी। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? डी सही हो जाएगा, ठीक है?
8वां क्वेश्चन क्या है कि गुणात्मक 1 प्राप्त करने के लिए 7/23 को किससे गुना करना होगा। यानी हमको 1 प्राप्त करना है तो जो 7/23 है, क्लियर, इसको किससे गुना करना होगा जो 1 मिल जाए, ठीक है। यदि हम इसका इन्वर्स से गुना करें, इन्वर्स मतलब 23/7 से 1 मिल जाएगा। देखिए इसको हम 23/7 से गुना करेंगे तो 7 7 कट गया, 23 23 कट गया, कितना आ गया फाइनली 1। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, सी सही हो जाएगा, 23/7। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। नामा नामा क्या है कि 3/4 का व्युत्क्रम में क्या होगा। 3/4 का क्या हो जाएगा व्युत्क्रम, मतलब उल्टा, तो कितना हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन ए नहीं, ऑप्शन सी 4/3 सही होगा, ठीक है। 10वां क्वेश्चन क्या है कि 1/2 का समतुल्य क्या होगा। समतुल्य का मतलब होता है कि इसका डिफरेंट का योग, ठीक है। जैसे 1/2 है, कितना 1 का अंतर होगा, ठीक है, तो 1 1 कितना हो गया 2। इस तरह 2 2 कितना हो गया 4। इसका आंसर कितना आ जाएगा 2/4। ऑप्शन नंबर बी सही होगा 2/4। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करते हैं, ठीक है। 11 क्या है कि 4/3 का व्युत्क्रम प्रतिलोम क्या होगा, ठीक है। तो 4/3 का क्या हो जाएगा 3/4। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है कि निम्नलिखित में धनात्मक परिमेय संख्या है। इनमें से धनात्मक परिमेय संख्या कौन है। तो देखिए ये माइनस में, ये भी माइनस में, और ये भी माइनस में ना, तो ये कितना हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2/3। यही एक है जो कि प्लस में है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करते हैं कि -9 का योज्य प्रतिलोम क्या होता है। योज्य प्रतिलोम क्या होता है एक बार देख लेते हैं। यहाँ योज्य प्रतिलोम, देखिए योज्य प्रतिलोम का मतलब होता है कि यदि कोई संख्या माइनस में है, ठीक है, तो उसका योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा प्लस में, ठीक है। इस तरह -9 का योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा +9, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है कि 2/5 का समतुल्य परिमेय संख्या। 2/4 का क्या है, सॉरी 2/5 का समतुल्य परिमेय संख्या। समतुल्य का मतलब क्या बोले हम कि समानांतर में जोड़ना, ठीक है। जैसे कितना है 2/5, इसका डिफरेंट जोड़ेंगे, 2 2 जोड़ेंगे कितना हो गया 4। इस तरह 5 5 कितना हो गया 10। यानी 2 का टेबल पढ़ना है और नीचे 5 का टेबल पढ़ना है, ठीक है। तो इसका आंसर कौन हो जाएगा 4/10। क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व करते हैं हम लोग। 15 क्या है कि 5/9 प्लस माइनस 8/9 का मान क्या होगा, ठीक है। इसका मान क्या हो जाएगा, तो सॉल्व करेंगे हम लोग यहाँ 5/9 और प्लस माइनस का हो जाएगा -8/9। एलसीएम क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। 5 माइनस कितना हो गया 8, यानी -3/9। -3/9 है गई नहीं है, तो काटेंगे इसको तो 3 एकम 3, 3 तिया कितना हो गया 9, -1/3। तो देखिए -1/3 कहीं नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, यहाँ -1/3 लगा लीजिएगा, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 सॉल्व करते हैं। -3/5 गुने 5/3 का मान क्या होगा, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। -3/5 और गुने कितना -5/3। देखिए माइनस से माइनस कट जाएगा, 3 से 3 कट गया, 5 से 5 कट गया, ठीक है। तो आंसर कितना आ गया 1 आ गया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 17, -5/9 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा। तो देखिए हमने अभी क्या बताया, योज्य प्रतिलोम बताया पीछे क्या होता है। यदि कोई संख्या माइनस में रहेगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा उसका योज्य प्रतिलोम प्लस। तो -5/9 क्या हो जाएगा +5/9। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग 18 कि 3/8 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा। तो गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता था कि गुना करने पर कितना आ जाए 1 आ जाए, ठीक है। तो इसे कौन सी गुना करेगी जो 1 आ जाएगा, ठीक है। तो 8/3 से यदि हम गुना करते हैं तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। देखिए कैसे 3/8 है, इसको हम गुना करेंगे 8/3 से, 3 से 3 कट गया, 8 से 8 कट गया, कितना आ गया 1। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक सभी लोग का। अब हम लोग 19 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्या है कि दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा क्या होता है, परिमेय होता है, अपरिमेय होता है, या पूर्ण होता है संख्या होता है, या प्राकृतिक संख्या होता है, ठीक है। तो देखिए जब भी दो परिमेय संख्याओं का हम लोग गुना करेंगे तो हमेशा क्या आएगा परिमेय संख्या ही आएगा। जैसे मान लो 1/2 गुने 2/4 को गुना करेंगे तो कुछ भी आएगा, 2 बटा मान लो 8 ही आ गया तो क्या आएगा परिमेय संख्या ही आएगा, ठीक है। दो परिमेय संख्याओं का गुना करेंगे तो हमेशा क्या आएगा परिमेय संख्या ही आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है कि परिमेय संख्या जो अपने विपरीत के समान है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 1 और -1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग।
क्वेश्चन नंबर 21 क्या है कि शून्य का विपरीत क्या होगा। देखिए, एक का विपरीत पूछे कितना हो जाएगा, 1/1। दो का पूछे तो कितना हो जाएगा, 1/2। तीन का पूछे तो कितना हो जाएगा, 1/3। तरह जीरो का पूछे तो कितना होगा, 1/0। लेकिन ऐसा लिखना गलत है, ठीक है। तो जीरो को कभी हम नीचे नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अपरिभाषित। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है कि ऐसी परिमेय संख्या है जिसका कोई विपरीत नहीं है। तो जीरो ही एक ऐसी संख्या है जिसको विपरीत नहीं है, कोई भी विपरीत नहीं, ठीक है। क्योंकि जब हम जीरो को विपरीत करते हैं तो अपरिभाषित हो जाता है, ठीक है। इसीलिए ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 23 क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में -5 से छोटी संख्या कौन है। -5 से छोटी संख्या कौन है, -8। अब देखिए आप लोग को लगेगा कि सर ये 8 है, छोटा कैसे हुआ। तो देखिए यहाँ एक रेखा के माध्यम से समझाते हैं। एक कोई लाइन है, ठीक है, मिड पॉइंट है, इसको जीरो मानेंगे। तो मिड पॉइंट के जब भी हम लोग ने दायां साइड जाते हैं प्लस होता है, और लेफ्ट साइड जाते हैं तो माइनस होता है। यानी यहाँ एक से स्टार्ट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इस तरह इधर कितना हो जाएगा, -1 -2 -3 -4, डॉट डॉट कितना हो जाएगा, मान लेते हैं -8, ठीक है। देखिए यहाँ क्या है कि जीरो से जितना इधर आएंगे उतना छोटा होते जाएगा, ठीक है। जैसे -1 से छोटा बोलेंगे तो कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। लेकिन एक से छोटा 2 नहीं होगा क्योंकि ये माइनस में है। तो जो जितना माइनस में रहेगा और जितना बड़ा रहेगा वो उतना छोटा रहेगा, ठीक है। -5 से छोटा कौन हो जाएगा, -8। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो आगे बात, जो 4 है, -4 भी बड़ा है, -3 भी बड़ा है, और जीरो भी बड़ा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है कि 5 प्लस इन 5 में क्या जोड़े जाए तो 5 आ जाए। 5 में यदि हम जीरो जोड़ देते हैं तो 5 आ जाएगा, ठीक। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 कि -6 और +6 कितना हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी, जीरो। -6 और +6 कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक सब लोग। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है कि a प्लस बी और b प्लस सी क्या कहलाता है। जोड़ का कर्म विनिमय, या जोड़ का सहायक नियम, या जोड़ का वितरण नियम, या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो देखिए जब भी हम इस तरह a प्लस बी और b प्लस सी, इस नियम को क्या कहते हैं, तो जोड़ का कर्म विनिमय गुण कहते हैं, ठीक है। जैसे 2 + 3 हो गया और 3 + 2 हो गया, ठीक है। इस नियम को हम लोग क्या बोलते हैं, इस गुण को क्या बोलते हैं, जोड़ का कर्म विनिमय गुण बोलते हैं, ठीक है। आई होप कि क्वेश्चन नंबर टोटल हम लोग कितना सॉल्व किए, 26। टोटल क्वेश्चन कितना है, 26 है, ठीक है। चैप्टर नंबर 1 से, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। चैप्टर नंबर 1 से, चैप्टर नंबर 1 से। क्लास का पीडीएफ कहाँ मिलेगा, क्लास का पीडीएफ टेलीग्राम में मिल जाएगा, ठीक है। किसी को इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम में जुड़ जाइए, ठीक है। वहाँ आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगी। और यदि हाँ आपको लगता है कि इसी तरह का सभी चैप्टर का ऑब्जेक्टिव कराऊँ, कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।